रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन की शादी पटना जिले के छोटे से गांव में होती है। सुमन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सारी विधि विधान के साथ उसका गृह प्रवेश होता है। शादी के अगले दिन सुमन की सास सरला उसको बहुत ही सुंदर साड़ी देती हुए कहती है, ये ले बहू, ये हमारी पुश्तैनी साड़ी है। माँ जी, इस साड़ी का रंग कितना प्यारा है। इतनी सुंदर साड़ी पहले के जमाने में मिलती थी क्या? हाँ बहू, ये साड़ी मेरी सास को उनकी सास ने दी है और मेरी सास ने मुझे। अब मैं तुझे दे रही हूँ और तू अपनी बहू को दियो। बहुत सुंदर साड़ी है माँ जी। सरला सुमन को पुश्तैनी साड़ी के बारे में बता ही रही होती है, तभी सरला की चंट पड़ोसन विमला वहाँ आती है। बहू, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, ये पूरे 100 मीटर की साड़ी है और तुझे ये पहनना पड़ेगा। क्या 100 मीटर की साड़ी? इस साड़ी को पहनते पहनते तो मुझे पूरा दिन निकल जाएगा, तब भी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। तो क्या हुआ बहू, अब साड़ी दी है तो पहनना तो पड़ेगा ही ना। बस कर विमला, मेरी बहू को परेशान क्यों कर रही है? जब मेरी सास ने मुझे ये साड़ी दी, मैंने भी ये साड़ी कभी नहीं पहनी, बस संभाल के रखा है। बोलो भला, फिर इस पुश्तैनी साड़ी का फायदा ही क्या जब इसको पहनना ही नहीं है तो? जरूरी नहीं पुश्तैनी साड़ी को पहना ही जाए, कभी किसी के भले के लिए या फिर किसी के जरूरत के समय काम आ जाएगी। हाँ, देखते हैं तेरी 100 मीटर की साड़ी किस काम आएगी। विमला इतना बोलती है और सुमन की मुंह दिखाई करके सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और सरला भी सुमन को आराम करने कमरे में भेज देती है। कमरे में जाते ही सुमन अपनी 100 मीटर की साड़ी देखकर खुद से बोलती है, ये साड़ी कितनी प्यारी है, इसको देखकर मन कर रहा है कि इसको एक बार पहन लूं, लेकिन अकेले इतनी बड़ी साड़ी कैसे पहन पाऊंगी। एक बार तो खोलकर देख लेती हूँ कि कैसी साड़ी है, अंदर की डिजाइन भी देख लूंगी। सुमन को साड़ी देखने का बहुत मन करता है और वो साड़ी खोलकर पहनने की कोशिश करती है। कुछ देर साड़ी पहनने की कोशिश करने के बाद वो थक कर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, ये साड़ी कितनी लंबी है, मैं तो साड़ी लपेट लपेट कर थक गई हूँ, अब इसको समेटने की हिम्मत नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ जी को बुलाकर साड़ी समेटवा लेती हूँ। सुमन सरला को आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाती है। सरला कुछ देर बाद उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ चाहिए क्या? हाँ माँ जी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए इस साड़ी को समेटने के लिए। हे भगवान, ये साड़ी तूने खोल क्यों दी? तुझे पता है इस साड़ी को समेटने में बहुत वक्त लग जाता है। 2-3 मीटर की साड़ी नहीं है ये, बल्कि पूरे 100 मीटर की साड़ी है। मुझे माफ कीजिएगा माँ जी, पर मेरा मन किया कि एक बार इस साड़ी को पहन लूं। वैसे साड़ी कहाँ से मंगवाई थी? इस साड़ी को खुद पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन इस साड़ी को आज तक किसी ने नहीं पहना क्योंकि ये बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि इसे टेंट बनाकर तैयार हो जाएगा। हाँ माँ जी, इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। सुमन और सरला साड़ी को समेटते हुए बातें करते हैं और कुछ ही देर में दोनों मिलकर साड़ी को समेट लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और सुमन अपने ससुराल के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। एक दिन सरला की पड़ोसन मालती सरला के घर शादी का कार्ड लेकर आती है। सरला बहन, कहाँ हो आप? अरे मालती, तू यहाँ? हाँ बोल, आज यहाँ कैसे, कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, आप और आपके परिवार को जरूर आना है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग जरूर आएंगे। अगर शादी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सरला बहन, आपने तो पहले ही बहुत मदद कर दी है, आप लोग बस मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आ जाना। अरे तू चिंता मत कर, वैसे बारात कहाँ से आ रही है और लड़का करता क्या है? बारात तो अपने लखनऊ से ही आ रही है और लड़का इंजीनियर है। अरे वाह, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर बैठ, चल चाय पी ले। अरे नहीं, अभी पूरे गांव को काट देना है, फिर कभी। मालती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मालती और सरला की सारी बातें विमला सुन लेती है और सरला के घर आती है। मालती आई थी क्या सरला तेरे घर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, क्यों आई थी? फिर उस गरीब औरत को किसी चीज की जरूरत पड़ गई क्या? एक तो बेटी की शादी करवा रही है, वो भी औकात से बाहर के लड़के के साथ,
पता नहीं कहाँ से चोरी करके दहेज देगी। तू उसके बारे में ऐसा बुरा क्यों बोल रही है? हो सकता है लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा हो। अब मालती की बेटी सुंदर भी है। अरे काहे की सुंदर, फेयर एंड लवली लगाती है, इसीलिए चेहरा चमकता रहता है। तू उसके बारे में इतना बुरा क्यों बोलती है? आज तक मालती ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। सरला, तुझे कुछ नहीं पता, ये गरीब किसी के सगे नहीं होते, तुझे भी लूट कर खा जाएगी। विमला सरला के आगे मालती की बहुत बुराइयां करती है, लेकिन सरला को उसके बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मालती की बेटी का शादी का दिन नजदीक आने लगता है और सरला मालती की मदद करती है। वो शादी में नागपुर से हलवाई बुलवाती है तो दिल्ली से टेंट वालों को। सरला को मालती की मदद करता देख विमला को बहुत चिढ़ होती है और वो सरला के घर सुमन के पास जाती है। सुमन बहू, घर में तेरी सास है क्या? नहीं काकी जी, माँ जी तो मालती काकी के घर पर उनकी मदद करने के लिए गई हैं। तेरी सास को कितनी बार बोला है कि गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। आज पैसे की मदद ले लेंगे, अगर कल को पैसे वापस नहीं दे पाएंगे तो क्या करेगी? कोई बात नहीं काकी जी, गरीब कन्या की विवाह में मदद करना तो दान का काम होता है, एक तरह से कन्यादान भी मान लेंगे। ये दोनों सास बहू एक ही चक्के का आटा खाती है, दोनों को कितना भी बोल लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ काकी जी, आप क्या सोचने में लग गई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा चल मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मालती की बेटी का शादी का दिन आता है। मालती के घर में बहुत चहल पहल थी। एक तरफ अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे तो दूसरी तरफ बारातियों के स्वागत के लिए टेंट की व्यवस्था हो रही थी। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आता है और टेंट के ऊपर बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिससे टेंट फट जाता है। कुछ देर बाद तूफान के रुकने के बाद मालती टेंट की हालत देखकर वहीं पर रोने लगती है। मालती की हालत देखकर विमला बहुत खुश होती है और सरला के घर जाती है। सरला कहाँ है तू? तुझे पता भी है मालती के साथ क्या हुआ है? क्या हो गया? अरे उसके घर में जो टेंट लगा था उसके ऊपर पेड़ गिर गया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ है, दूसरों की बेटी की चुगली करोगी तो यही होगा ना। कैसी बात कर रही है विमला? किसी की बेटी की शादी रुक रही है और तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? वो तेरी तरह नहीं है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? सरला विमला को बहुत सुना देती है और जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन आती है और सरला को परेशान देखकर वो बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? बहू, मालती के घर में बारातियों के स्वागत के लिए जो टेंट लगा था उस पर पेड़ गिर गया है और टेंट पूरी तरह से फट भी गया है। उस बेचारी गरीब औरत का पता नहीं क्या हाल हो रहा है। अभी तो कोई और टेंट वाला भी नहीं आ रहा क्योंकि शादी का समय और सारे टेंट बुक है। बहुत बुरा हुआ माँ जी ये तो, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? अगर कुछ हो सकता है और बहुत सारी जोड़ जोड़ कर टेंट बना देंगे तो। सुमन की साड़ी वाली बात सुनकर सरला को अपनी बहू की 100 मीटर की साड़ी की याद आती है और वो कहती है, बहू एक काम कर, अपनी 100 मीटर वाली साड़ी निकाल कर ला, अब हम मालती की मदद करेंगे। पर माँ जी साड़ी का इससे क्या लेना देना? देख बहू, तेरी 100 मीटर की साड़ी हम लोगों में से कोई नहीं पहनता, वो बहुत समय से बस पुश्तैनी हो रही है। हम उसे साड़ी का टेंट बनाकर मालती की मदद करेंगे और हमें साड़ी के लिए कहने वाला भी कोई नहीं है, ना मेरी सास ना उनकी सास। सुमन सरला की बात से सहमत होती है और अपनी 100 मीटर की साड़ी से मालती की बेटी की शादी का टेंट बनाने के लिए दे देती है। उस टेंट को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये साड़ी का बना है। ये सब देखकर मालती सरला के आगे हाथ जोड़ती है और शुक्रिया बोलती है। रात को बारात आती है और कुशल मंगल से शादी पूरी धूमधाम से हो जाती है और इस तरह से बहू की 100 मीटर की साड़ी से एक गरीब लड़की की शादी सफल होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।